Good morning, students. I am Sonal Yadav and lecturer at Bharati College, Durg. Today's our topic is motherboard troubleshooting of computer troubleshooting and maintenance diploma 5th sem CSC. तो आज हम मदरबोर्ड ट्रबल शूटिंग को देखने से पहले हम ये देखते हैं कि मदरबोर्ड क्या होता है, उसका डेफिनेशन. It is the most important components of a computer system. Motherboard is also known as mainboard. In 1974, microcomputer have usually included most of their essential electronic components on a single circuit board. तो मदरबोर्ड जो है वो कंप्यूटर सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है और इसे मेन बोर्ड भी कहा जाता है. तो मदरबोर्ड जो है वो कंप्यूटर सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इसलिए होता है क्योंकि इसमें सारे डिवाइस या सारे जो भी इम्पॉर्टेंट डिवाइस हैं वो इसमें जुड़े रहते हैं. जैसे सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, मॉनिटर, बायस, सीएमओएस, माउस, कीबोर्ड, सारे डिवाइस कनेक्टेड होते हैं. और जो डेडिकेटेड पोर्ट्स के माध्यम से भी ये जुड़े रहते हैं. और मदरबोर्ड जो है वो इन सारे डिवाइस को पावर सप्लाई पहुंचाता है और आपस में कम्युनिकेट भी करवाता है. तो मदरबोर्ड जो है वो 2 टाइप से होते हैं. फर्स्ट होता है इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड और सेकंड होता है नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड. तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड क्या होता है. तो इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड में जिन मदरबोर्ड में कंप्यूटर के सारे डिवाइस को जोड़ने के लिए अलग से पोर्ट बनाए जाते हैं, सारे डिवाइस को जोड़ने के लिए पोर्ट बनाए जाते हैं, उन्हें इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड कहा जाता है. और आजकल तो यही मदरबोर्ड्स पीसीज, लैपटॉप्स सभी में यूज़ किए जाते हैं. इन मदरबोर्ड के माध्यम से अपने कंप्यूटर्स के सभी पोर्ट जो है वो आसानी से अपग्रेड भी कर सकते हैं. अब हम देखते हैं नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड. तो नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड क्या होता है? जिन मदरबोर्ड में कंप्यूटर के सारे डिवाइस को जोड़ने के लिए अलग से पोर्ट नहीं बनाए जाते हैं या अलग से पोर्ट नहीं होते हैं, उन्हें नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड कहा जाता है. इन मदरबोर्ड में पीसी, रैम सभी को शोल्डर किया जाता है और इन्हें बाद में अपग्रेड भी नहीं किया जाता है. स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स आदि में भी इस प्रकार के मदरबोर्ड को यूज़ किया जाता है. मीन्स लैपटॉप्स और स्मार्टफोन्स में भी ये मदरबोर्ड जो है वो यूज़ किए जाते हैं. तो ये नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बोर्ड होता है. और इसमें एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी होता है जिसे लॉजिकल बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, प्रिंटेड वायर्ड बोर्ड और मेन बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, जो ये पीसीबी होता है, पीसीबी मीन्स प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, तो इसको जो है वो लॉजिकल बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, प्रिंटेड वायर्ड बोर्ड और मेन बोर्ड भी कहा जाता है. मदरबोर्ड जो है वो एक प्लास्टिक शीट होती है जिसमें सारे डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे पोर्ट्स बनाए जाते हैं और एक पोर्ट का कनेक्शन मदरबोर्ड में शोल्डर किया हुआ रहता है जिसे हम देख सकते हैं. इसके कुछ फंक्शंस होते हैं, उसको हम देख लेते हैं कि जो कंप्यूटर है, मदरबोर्ड सहायक डिवाइस को जोड़ने के लिए एक स्थान उपलब्ध करवाता है, इसलिए इसे कंप्यूटर की बैकबोन भी कहा जाता है. और यह जो कनेक्टेड डिवाइस होता है उसको पावर सप्लाई पहुंचाता है और फिर उन्हें बाद में मैनेज भी करता है. और एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस के साथ यानी कि कम्युनिकेट करता है. कंप्यूटर की बायस मीन्स बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस या बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सेटिंग और इन्फॉर्मेशन को सेव करके रखता है ताकि हम सिस्टम जो है
वो आसानी से चालू हो सके इसलिए। अब हम देखते हैं मदरबोर्ड ट्रबल शूटिंग। Common symptoms of motherboard issues are similar to CPU problems. The system does not display anything on errors code, appears one or more beeps occur, the system locks, system reboot, a window BSOD means blue screen of death appears one or more of the ports, expansion slots, modules fails। मदरबोर्ड ट्रबल शूटिंग में भी सेम सिम्टम्स होते हैं जो सीपीयू से रिलेटेड ट्रबल शूटिंग में या सीपीयू से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होते थे ट्रबल शूटिंग में, वो सेम सिम्टम्स जो है वो मदरबोर्ड ट्रबल शूटिंग में होते हैं। जैसे कि किसी भी सिस्टम में जो है वो डिस्प्ले ना होना, या फिर कोई एरर मैसेज शो करना, या फिर कोई आवाज़ सुनाई देना, या फिर सिस्टम लॉक, सिस्टम रीबूट, विंडोज़ ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ अपीयर्स, या वन और मोर ऑफ द पोर्ट, या फिर कोई स्लॉट, या फिर मेमोरी मॉड्यूल्स का फेल होना। ये सारे सिम्टम्स जो है वो सीपीयू से रिलेटेड प्रॉब्लम में जो होते थे वो मदरबोर्ड ट्रबल शूटिंग में भी हो सकते हैं। तो हम इसमें कुछ पॉइंट्स हैं देखते हैं। उसके पहले हम ये देखते हैं कि जो मदरबोर्ड ट्रबल शूटिंग है उसमें कौन कौन से प्रॉब्लम आते हैं और जिस प्रॉब्लम को हमको शॉर्ट आउट करना होता है, और उसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जिसको हम देख के जज कर सकते हैं कि इसमें जो है वो मदरबोर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि मदरबोर्ड जब ट्रबल शूटिंग करते हैं तो इससे रिलेटेड कौन कौन से हमको प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो जैसे कि हम डेस्कटॉप का ट्रबल शूटिंग करें तो क्या होता है कि उसमें फॉल्ट बेसिकली ये ना फॉल्ट देखते हैं कि फॉल्ट कहाँ पे है। अगर फॉल्ट जो है वो मदरबोर्ड में है तो हम ये फाइंड आउट करेंगे कि एग्जैक्टली फॉल्ट मदरबोर्ड में है तो वो कहाँ पर है, और फॉल्ट है कि नहीं ये सबसे पहले हम ये चेक करते हैं। तो टेक्निकल रिजोल्यूशन का सबसे बड़ा तरीका ये होता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले हमको ये चेक करना होता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो मदरबोर्ड में इशू क्या है, इसमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, सबसे पहले हमको वो चेक करना होता है। उसके बाद हमको उसका सॉल्यूशन देखना होता है। तो मदरबोर्ड जो है वो ऑन नहीं हो रहा है या ऑन हो रहा है, तो सबसे पहले हम उसमें ये चेक करेंगे। या फिर उसमें पावर सप्लाई नहीं हो रहा है। अगर पावर सप्लाई नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमको चेक करना होता है। अगर जो है वो पावर सप्लाई नहीं हो रहा है तो सबसे बड़ी बात ये है कि सिस्टम तो उसमें हमको ये चेक करना होगा कि पावर सप्लाई क्यों नहीं हो रहा है। और यदि अगर सिस्टम बूट हो रहा है तो उसमें जो है वो पावर सप्लाई से रिलेटेड कोई इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि सिस्टम बूट तो हो रहा है, तो सिस्टम बूट होगा तो पावर सप्लाई से रिलेटेड कोई इशू नहीं होगा। तो ये हम यहाँ पे एक चेक कर लिए। फिर लेकिन अगर कोई स्क्रीन में प्रॉब्लम है या स्क्रीन नहीं, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम ये देख सकते हैं कि एसएमपीएस जो है वो सही तरीके से वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर एसएमपीएस में सही तरीके से वर्क नहीं हो रहा है तो हमको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो चेक करना होगा। ठीक है, तो हमको ये सारी चीज़ें सबसे पहले हमको सारी चीज़ें चेक करना होगा कि पावर सप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर मदरबोर्ड जो है वो वर्क कर रहा है कि नहीं। तो इससे रिलेटेड हमको यहाँ पे एरर जो है वो फाइंड आउट करना होगा। तो मार्केट में कुछ ऐसे टूल्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि अगर हम डेल की बात करें
तो उसमें पीएसबीएस एक टूल्स होती है जो एसएमपीएस को चेक करती है, या फिर एचपी का जो बैटरी डायग्नोसिस टेस्ट होता है वहाँ पर भी पता चल जाता है कि बैटरी में इशू है या फिर एसएमपीएस में इशू है, या फिर पावर सप्लाई ठीक है कि नहीं। और यदि पावर सप्लाई से आने वाली जो मदरबोर्ड में कनेक्शन सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, प्लग प्लग जो है वो लूज तो नहीं है, या फिर प्लग गलत जगह पे तो प्लेस नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे चेक करना होता है। और जो ये सारी चीज़ें हम किसे चेक करते हैं, इस टूल्स के, ये टूल्स अवेलेबल होते हैं जिससे कि हम सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं कि इसमें जो है वो प्रॉब्लम क्या है। तो मदरबोर्ड में जो है वो सबसे की पॉइंट ये होता है ट्रबल शूटिंग करने का, कि इसमें जो है वो 3 पॉइंट्स होते हैं। एक जो है वो CMOS बैटरी, रैम और हार्ड डिस्क, ये तीनों सिस्टम को सबसे पहले रिमूव करना होता है। सिस्टम को और कंप्लीट सिस्टम को पावर ड्रेन करता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता है बॉडी में, उसमें इसके लिए ना ग्लव्स पहनना होता है, और छोटे छोटे कंपोनेंट्स को टच कर सकते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्टली उसको टच करें तो वो पार्ट्स जो है वो, या फिर जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे पार्ट्स जो हैं वो डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए इसे टच करने से पहले ग्लव्स पहनना पड़ता है, और फिर से रिमूव करेंगे और फिर कीप करेंगे। तो कीप करने के बाद चेक करेंगे कि पावर सप्लाई हो रहा है कि नहीं, या फिर वो सही तरीके से अगर पावर सप्लाई है तो सही तरीके से वर्क हो रहा है कि नहीं, या फिर उसमें कोई इशू है। अगर कोई इशू है तो हो सकता है फिर से उसको चेक करेंगे और देखेंगे कि कोई इशू जो है वो चिप लेवल में तो नहीं है। अगर चिप लेवल में है तो वो माइक्रो कंपोनेंट्स जो मल्टीपल कनेक्शन होते हैं, माइक्रो कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें मल्टीपल कनेक्शन होते हैं, तो फाइनल सोल्यूशन ये है कि जो एडवांस्ड लैपटॉप होते हैं जिसमें एम्बेडेड लैपटॉप होते हैं, इनबिल्ट लैपटॉप होते हैं जिसमें एम्बेडेड सिस्टम होते हैं, तो जो एम्बेडेड सिस्टम होते हैं वो यही होता है कि सारी चीज़ें एक तरह से फंक्शन करेंगे, और अगर एक जगह फॉल्ट है तो वो पूरे इंटेल पार्ट को रिप्लेस करना होगा, क्योंकि वो सारे सिस्टम जो है वो एक तरह से ही फंक्शन करेंगे, तो एक तरह से ही कनेक्टेड होंगे। और अगर किसी एक में फॉल्ट होगा तो सिस्टम जो है वो पूरा वर्क नहीं करेगा, तो उसको पूरे को इंटेल पार्ट को रिप्लेस करना होगा। तो पूरा मदरबोर्ड जो है वो रिप्लेस तो हो सकता है कि इससे जो है वो पूरा मदरबोर्ड को रिप्लेस करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसमें ऐसे बहुत सारे कुछ फॉल्ट्स हैं जिसको हमको चेक करना होगा कि इसमें जो है वो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है, मदरबोर्ड में प्रॉब्लम क्या हो सकता है, और इससे रिलेटेड हमको कौन सा सोल्यूशन मिल सकता है। तो अभी हम यहाँ पे देखें कि अगर प्रॉब्लम क्या है तो उसको पहले फाइंड आउट करना उस प्रॉब्लम को, उसके बाद उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन को चेक करना कि उस प्रॉब्लम ये है, तो फिर उसमें हमको ये सोल्यूशन करना पड़ेगा, इस प्रॉब्लम को हमको यहाँ पे शॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखिए कि इसका जो मदरबोर्ड है वो उसका की पॉइंट ये होता है कि बैटरी, रैम और हार्ड डिस्क, इसको सबसे पहले हमको रिमूव करना होता है, उसके बाद ही हम इसके जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं उसको टच कर सकते हैं। क्योंकि अगर इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं अगर हम ये तीनों जो सिस्टम है उसको रिमूव नहीं करेंगे तो हो सकता है कि इसमें ये पार्ट भी डैमेज हो जाए, इसलिए सबसे पहले हमको इसको रिमूव करना पड़ता है, देन इसमें जो भी प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट करना होता है। तो इसमें हमको ऐसे जो है वो प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ये हम पॉइंट्स भी देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट्स हैं, is the motherboard receiving power, check the power supply to see if the fan is running, if the CPU or motherboard has a fan, if it is turning,
चेक वोल्टेज गोइंग फ्रॉम द पावर सप्लाई टू द मदरबोर्ड। तो जैसे कि हम अभी देखें कि मदरबोर्ड में जो है वो पावर सप्लाई हो रहा है कि नहीं, सबसे पहले हमको वो चेक करना होगा। उसके बाद ही हम इसमें कुछ और फॉल्ट्स को चेक करेंगे। या फिर पावर सप्लाई हो रहा है तो फ़ैन जो है वो घूम रहा है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे चेक करना होगा। नेक्स्ट है चेक द बायस सेटिंग फॉर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के लिए हमको यहाँ पे बायस सेटिंग भी चेक करना होगा कि जो बायस है, बायस मीन्स बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो उसको भी हमको यहाँ पे चेक करना होगा कि ये सारे सिस्टम जो है वो सही हैं कि नहीं। अगर ये सिस्टम सही हैं तभी जाके इसमें जो है वो हम सेव कर सकते हैं और सिस्टम जो है वो चालू हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है चेक फॉर ओवर हीटिंग, power down the computer and allow the computer to cool power on the computer with the cover off। तो हमको यहाँ पे चेक करना होगा कि जो ये ओवर हीटिंग तो नहीं हो रहा है। अगर ओवर हीटिंग हो रहा है तो हमको इसमें पावर को ऑफ कर देना चाहिए और सारे सिस्टम को जो कवर है उसको हटा देना चाहिए। सिस्टम में अगर कोई कवर है तो उसे हटा देना चाहिए, सिस्टम को ऑफ कर देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे ओवर हीटिंग के लिए चेक करना पड़ता है कि ओवर हीटिंग हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट है चेक द मदरबोर्ड फॉर द स्टैंडर्ड कैपेसिटर्स। इसकी कैपेसिटी क्या है उसको हमको यहाँ पे चेक करना होगा। रिसीड्स द CPU adapters and memory chips, remove unnecessary adapters and device and boot the computers। तो इसमें जो अननेसेसरी अडेप्टर्स हैं और या फिर डिवाइस जो कनेक्टेड हैं उसको हमको यहाँ पे रिमूव कर देना चाहिए। प्लग द कंप्यूटर इनटू अ डिफरेंट पावर आउटलेट एंड सर्किट इफ़ पॉसिबल। तो अगर कोई डिफरेंट पावर आउटलेट है या फिर कोई सर्किट से कनेक्टेड है तो उसे हमको क्या कर देना चाहिए, अगर वो पॉसिबल हो तो उसे हमको हटा देना चाहिए, या अगर जो नेसेसरी है उसको हमको कनेक्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट है चेक द डिटरमाइन वेदर द मदरबोर्ड इज शॉर्टिंग आउट ऑफ द फ्रेम। चेक द CMOS बैटरी। बैटरी को भी चेक करना, सबसे पहले हमको यहाँ पे मदरबोर्ड को फाइंड आउट करने से पहले बैटरी चेक करना होगा कि बैटरी जो है वो सही है कि नहीं। अगर बैटरी सही नहीं है तो उसको हमको यहाँ पे बैटरी को चेंज करना होगा। नेक्स्ट है विथ अ मदरबोर्ड दैट हैज़ डायग्नोसिस LEDs, चेक द आउटपुट फॉर एनी एरर कोड। तो मदरबोर्ड में जो एरर हैं या फिर उसमें कोई जब हम मदरबोर्ड में ट्रबल शूटिंग करते हैं तो उसमें उसको मदरबोर्ड में ट्रबल शूटिंग करने का एक डायग्नोसिस भी एक अच्छा सा अप्रोच है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास या फिर जो भी मदरबोर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको हमको यहाँ पे शॉर्ट आउट कर सकते हैं। और डायग्नोसिस मीन्स ये होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो उसको यहाँ पे इसमें क्या प्रॉब्लम है तो उसको हमको सबसे पहले चेक करना होगा। और यदि कोई एरर मैसेज तो नहीं है तो उसको भी हमको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि अगर हम कोई डॉक्यूमेंट या कोई भी हम ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं तो उसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा है, या फिर उसमें कोई जो ऑनलाइन हम वर्क कर रहे हैं उसमें कोई ट्रबल शूट तो नहीं हो रहा है या उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे चेक करना होगा। तो हम यहाँ पे मदरबोर्ड ट्रबल शूटिंग में ये देखिए कि इसमें जो है वो कौन कौन से प्रॉब्लम आ सकते हैं और उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। सो थैंक यू।